एक शेर और आदमी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ सफर करते, घूमते फिरते और ज्यादातर वक्त साथ गुजारा करते। फिर एक दिन आदमी ने शेर से कहा, मुझे बताओ मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो। शेर ने कहा, तुम जहां कहोगे, जब तुम चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस इंसान को डराना या धमकाना होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आदमी ये सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर शेर ने भी यही सवाल पूछा, अब तुम भी मुझे बताओ, मैं कैसे जानूं तुम मुझसे वफादार हो या नहीं। आदमी ने सीना तान कर कहा, मैं रोजाना तुम्हारी खुराक का इंतजाम करूंगा। यूं उनके वादों ने दोस्ती में और गहराई पैदा कर दी। आदमी और शेर जहां भी जाते, लोग शेर को देखकर खौफ से कांप जाते, नजरें झुका लेते और उस शख्स की भी इज्जत करने लगते। वो आदमी ये सब देखकर दिल ही दिल में बड़ा खुश होता और तकब्बुर से अपना सर ऊंचा करने लगता, जैसे वो किसी बादशाह की औलाद हो। फिर हर रोज वो शख्स गांव से कोई न कोई जानवर लाता और शेर के हवाले कर देता। कभी किसी की बकरी कंधे पर उठा लाता और शेर को खिला देता, तो किसी दिन मोटा बछड़ा रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले आता। कभी किसी चरवाहे का दुम्बा चुरा लाता और कभी जंगल से भटका हुआ हिरन पकड़कर शेर के सामने खाने के तौर पर पेश कर देता। शेर मजे से उन जानवरों को खाता और पुरसुकून होकर बैठ जाता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के सारे जानवर खत्म होने लगे, मगर आदमी को अपनी हरकतों का एहसास न हुआ। वक्त गुजरता रहा, वो शेर का पेट भरता रहा और गांव खाली होता चला गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब गांव में कोई जानवर बाकी न बचा। जब वो आदमी खाली हाथ शेर के पास पहुंचा, तो शेर उसे खाली हाथ आता देखकर गुस्से से दहाड़ने लगा। शेर ने गरज कर कहा, मेरा खाना कहाँ है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। आदमी डरते डरते बस्ती की तरफ चल दिया, मगर रास्ते में सोचने लगा, अब मैं कहाँ से लाऊं? सारे जानवर तो पहले ही उसके लिए खत्म कर चुका हूँ। अगर वापस गया तो वो मुझे भी खा जाएगा। बेहतर है मैं भाग जाऊं। फिर वो अपने घर में जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ शेर इंतजार करते करते थक जाता है। वो भूख से बेहाल खुद गांव की तरफ निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में पहुंच गया। एक दिन ऐसा आएगा जब रात बहुत लंबी होगी, लोग बार बार सोकर थक चुके होंगे और एक धुआं पूरी दुनिया को घेरेगा। जानवर अपनी खेतियों की तरफ भागने के लिए बेकरार होंगे। फिर अचानक छोटी छोटी रोशनी आएंगी, लोग चिल्लाते हुए खुशियों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वे देखेंगे उस वक्त सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम की तरफ से निकल रहा होगा और उसी वक्त तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी। इसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी और हर मोमिन की रूह उसी वक्त निकल जाएगी। सिर्फ काफिर और गुनाहगार लोग ही रह जाएंगे। फिर हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे। पहली फूंक से पूरी जमीन हिल जाएगी, झलझले आएंगे और हर जिंदा चीज मर जाएगी। आसमान के तारे बिखर जाएंगे और समंदर आग बन जाएगा। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको जिंदा किया जाएगा। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज किसकी बादशाहत है? उस रोज किसी के अहंकार और घमंड काम न आएगा।